सो बच्चों नाउ लेट अस सी कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन मालूम है क्या होता है? कोलिजन मतलब क्या होता है? कोलिजन मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या होता है? बहुत ही सिंपल से देखो कंसेप्ट है ये आपको, बहुत ही when क्या कोलिजन मतलब टकराना। क्या मतलब? टक्कर। दो चीजों में एक टक्कर होती है ना। मान लो एक कार है और एक ट्रक है, जा रहे थे और आपस में भिड़ गए एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, तो नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग कोलिजन, इसका रीजन क्या देखो, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आपका न्यूटन सेकंड लॉ का। तो हमें व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? व्हाट वाज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? एनीवन? rate of change of momentum is directly proportional to force applied. यस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन एक्चुअली हटता है यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब देखो ये जो एफ है ना बच्चों, यहाँ पर ये जो एफ है, दिस एफ इज व्हाट एक्चुअली? दिस एफ इज एफ नेट। ये क्या है? एफ नेट। तो एफ नेट का मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ पर अगर 10 न्यूटन है और यहाँ पर अगर 4 न्यूटन है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? 6 Newton. 6 न्यूटन हो जाएगा। एफ नेट इज एक्चुअली नेट फोर्स। यहाँ पे आप एफ नेट नहीं बोलोगे 10 न्यूटन या 4 न्यूटन लाइक दैट, आप बोलोगे यहाँ पर एफ नेट जो होगा वो होगा 6 न्यूटन का। समझ में आई बात? ओके, तो यहाँ पर डेल्टा पी जो होगा दैट विल बी एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा पी देखो क्या हुआ, एफ इंटू डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज भी किया था। इनफैक्ट ये जो टर्म होता है ना एफ इंटू डेल्टा टी, तो इसको, ये वाला जो टर्म होता है एफ इंटू डेल्टा टी, इसको आप बच्चों क्या बोलते हो? इम्पल्स भी बोलते हो कभी कभी। क्या बोलते हो? इम्पल्स। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्रिकेटर्स कैच कैसे लेते हैं? अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, देखा है आपने कभी? क्रिकेट, कोई भी क्रिकेटर कैच जब भी लेता है तो ही विल ऑलवेज कैच लाइक दिस, ही विल टेक अ कैच लाइक दिस। वो ऐसे बॉल पकड़ेगा, ऐसे कर, ऐसे ही इज डूइंग इट लाइक दिस, करेक्ट? तो वो हाथ को पीछे क्यों कर रहा है कैच लेते वक्त? सर अगर वो हाथ वहीं पे रखा तो सर वो मतलब एनर्जी थोड़ा लग जाएगा हाथ को, एब्जॉर्ब मतलब करने के लिए। लगता है डायरेक्ट ना वो उसको। हाथ पे, yes। तो देखो सर जब वो वो जो हाथ को बॉल है पीछे वो ले रहा है, डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा अगर जगह पे पकड़ा तो। यस यस, तो जब वो हाथ को पीछे ले रहा है बच्चों, तो क्या कर रहा है अपना? क्या कर रहा है? देखो मोमेंटम तो सेम रहेगा। सपोज अगर मान लो बॉल जो है, बॉल की स्पीड है कितनी? बॉल की स्पीड है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा होती है क्या? पता नहीं मुझे क्रिकेट में इतनी ज्यादा होती है कि नहीं होती है, बट ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो बॉल की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और बॉल का वेट है, बॉल का मास है मान लो कितना है, 50, एक्चुअली 50 होगा तो फिर वो नहीं, 50 में इट वोंट एस्केप द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या तो या तो अगर बॉल का मास है मान लो कितना, कितने ग्राम की बॉल होगी क्रिकेट की? 100 ग्राम की? कितने ग्राम की? 100 ग्राम की पकड़ लेते, 0.1 kg की। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हुआ? कैच लिया मतलब क्या? फाइनली तो जीरो ही हो जाने उस बॉल की वेलोसिटी को, करेक्ट? तो डेल्टा पी यहाँ पर कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम कितना था? 50 इंटू 0.1, दैट इज 5। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो तो -5 रहने वाला है, फाइनल मोमेंटम इज जीरो। तो दिस इज डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू है आप यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो अगर डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर, अगर मान लो ये मोमेंटम मान लो तुम्हारा आ रहा है -5, ठीक है? अगर मैग्नीट्यूड पकड़ोगे तो उसको फिर 5 भी ले सकते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी इज हाउ मच? डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड है 5 यहाँ पर, ठीक? ओके, तो यहाँ पे आई जस्ट टेक विद 5 बिकॉज माइनस से लोग को और कुछ इंप्रेशन आने लगते हैं दिमाग में, तो ठीक है, आई टेक 5, करेक्ट? अब बच्चों अगर आप सोच के देखो, अगर बॉल जो है वो जस्ट 0.1 सेकेंड में रुक गई, तो ये बताओ फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? अगर बॉल यहाँ पर 0.1 सेकेंड में रुक गई तो फोर्स हो जाएगा ऑलमोस्ट 50 न्यूटन का फोर्स लगने लगेगा उसके हाथों पर। ठीक है, अगर सोचो बॉल 0.01 सेकेंड में रुक गई तो उसके हाथ में फोर्स 500 न्यूटन का लग जाएगा। मतलब देखो अगर ऑब्जेक्ट तुरंत रुक गया तो कितना ज्यादा फोर्स लगा रहेगा उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर।
ठीक है। लेकिन अगर इसको मान लो 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा या 1.5 सेकंड लगे, तो अभी सपोज यहाँ पे इसको 1.5 सेकंड्स लग गए, ठीक है, तो अभी देखो फोर्स कितना हो जाएगा। अभी नाउ दिस फोर्स रिड्यूसेस सो लेस, इट बिकम्स जस्ट 3.33 न्यूटन लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो, इसीलिए कोई चीज आपको आते तुरंत, आपके मान लो किसी ने आपको पत्थर फेंका है, ठीक है, और आपके आपके हाथ पे वो स्टोन या कोई वो दैट ऑब्जेक्ट दैट स्टिक्स टू योर हैंड, या आपके हाथ को हिट किया उसने, तो वो तुरंत रुक गया, तो क्या होगा, तुरंत अगर उसका जो डेल्टा टी, इसको ये जो डेल्टा टी वाला जो टाइम है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इसको बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत ही कम है तो क्या होगा, फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स फिर कम रहेगा। इसीलिए आप देखो इसके और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर मान लो एक सैंडी सरफेस पे कूदते हो और एक हार्ड सरफेस पे कूदते हो, तो कहां पर आपको ज्यादा चोट लगती है। अगर मान लो आप एक सैंड पे कूदे और आप एक एकदम सख्त जमीन है कंक्रीट की, वहां पे कूदे, कहाँ पे चोट आपको ज्यादा लगती है। कंक्रीट की जमीन। क्यों कंक्रीट पे ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि आपका जो डेल्टा टी वाला जो टाइम है, करेक्ट, डेल्टा टी वाला टाइम बहुत ही कम है, कहाँ पर, कंक्रीट में। सैंड में क्या है, सैंड में डेल्टा टी वाला टाइम जो वो बढ़ गया है अभी, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ओके। और कुछ एग्जाम्पल आपको आपकी तरफ से, कोई एनी अदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड, आपने कुछ ऐसा चीज एक्सपीरियंस करी है। नो एग्जाम्पल। अच्छा बताओ, ग्लास को अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि ग्लास की पैकिंग देखिए आपने, अगर कोई बहुत डेलिकेट सा कोई शो पीस है ग्लास का, तो उसको देखो थर्माकोल में एकदम अच्छे से पैक करके लाते हैं। क्यों, क्यों उसको एकदम थर्माकोल में अच्छे से पैक पैक करके लेके आते हैं वो लोग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन हो सकता है। अगर ग्लास जो है, देखो ग्लास अगर किसी सरफेस से कट ऐसे टकरा गया तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन। यस बच्चों, क्या होगा, टूट जाएगा कि नहीं, कि बच जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा ना। अगर इम्पैक्ट टाइम जो है ग्लास का बहुत ही कम है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, उसकी वजह से ग्लास क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। बट अगर आपने ग्लास के आजू बाजू थोड़ी स्ट्रॉ डाल दी, थर्माकोल डाल दिया, यू नो, इनफैक्ट अभी अभी आजकल देखो आप, वो जो पॉलीथीन से जिसको पैक करते हैं ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसा, देखो उसमें एक ऐसे एयर बबल्स बने रहते हैं, देखा है आपने, देखा ही होगा। एक पॉलीथीन आता है, उसमें कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का जो इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, उसमें एयर बबल्स बने रहते हैं। तो एयर बबल्स क्यों बनाए उन्होंने, कुशन का काम करे एयर बबल्स, कि अगर वो मान लो टकराए भी एयर बबल से तो उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाए, करेक्ट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, सॉरी टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम नहीं हो जाए, ज्यादा हो जाए, टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा हो जाए। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो ये सेम है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इम्पल्स समझ में आया सब बच्चों को, इम्पल्स समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब सपोज, तो अभी आपको ये समझ में आ गया टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ गया एफ डेल्टा टी इज चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। अब बच्चों, अब एक जस्ट एक आप ऐसा समझो यहाँ पर, अभी मान लो मेरी दो बॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके, आई विल शो यू एन एनिमेशन फॉर दिस, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ चलो इसको ही देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मासेस वासेस अभी रहने दो, बट अभी समझो ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, ये दो बॉल दिख रहा है ना सब बच्चों को, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना सबको, यू सीइंग दिस टू बॉल्स, ओके। अब ये तो बॉल जो है बच्चों, इनको मैंने ऐसे किया, देखो क्या हुआ, सीधा, ओके, तो चली गई वो बाहर वापस, तो स्लो मोशन में देखते हैं, देखो क्या हुआ, तो ये बॉल गई 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 और टकरा गई, टकराने के बाद देखो क्या हुआ, तो ये सौ ना देखो यहाँ पर, ये जब ये ऐसे टकरा रही थी बॉल यहाँ पर,
करेक्ट. तो देयर वाज सम इम्पैक्ट टाइम दैट वाज बॉल में कुछ देयर वाज डेल्टा टी का टाइम कुछ रहा होगा. करेक्ट. ठीक है ना. समझ में आ रही बात. जब बॉल टकराई तो देयर वाज सम इम्पैक्ट टाइम बिटवीन दैट बॉल एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, बॉल ऐसे टकरा के ऐसे निकल गई अपने रास्ते. ठीक है. तो अब जब बच्चों ये बॉल इससे टकरा रही थी, जब ये बॉल ऐसे टकरा रही थी यहाँ पर, जब सपोज ऐसे टकराई होगी बॉल यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये बॉल ऐसे टकराई होगी, तो बच्चों आपको क्या लगता है यहाँ पर इस केस में इस ये वाली जो बॉल होगी इस पर एक कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी. देखो आई विल अगेन कम बैक टू माय वन नोट. तो अब सपोज ये यहाँ पर जब दो बॉल से कोलिजन हुआ होगा बच्चों, ठीक है, अभी आपने देखा कोलिजन कैसे हो रहा था. तो अब यहाँ पे कोलिजन में ये वाली बॉल इस पर कुछ एक फोर्स एक्सर्ट करेगी और ये वाली बॉल इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी. और अगर मैं बोल रहा यस हूँ यस और नो, करेगी कि नहीं करेगी. और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है, मान लो सब फ्रिक्शनलेस सरफेस, एवरीथिंग इज फ्रिक्शनलेस, एक्सटर्नल फोर्स इज 0. ठीक है. तो क्या इस पूरे सिस्टम का अभी इस देखो इस बॉल का जो सिस्टम हमने ऐसा कंसीडर किया है, क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. बच्चों बताओ जल्दी से, क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. नहीं. नहीं लग रहा है नहीं. इसमें एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग एट ऑल. करेक्ट. तो क्या इसमें हम ये बोल सकते हैं एफ, और हमें सेकंड लॉ से क्या मालूम, एफ एक्सटर्नल इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. अब अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, और एक्सटर्नल फोर्स हमें पता ही है न्यूटन सेकंड लॉ से, तो डेल्टा पी की जो वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी. यहाँ पर देखो एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे 0 रख दो तो डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ जाएगी यस कि नहीं आ जाएगी. आ जाएगी ना. ओके. तो यस दैट मीन्स व्हाट कि अगर ऐसा कोई कोलिजन होता है और जब कोलिजन हो रहा था उस टाइम या उसके पहले भी अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों, फिर से सुनो मेरी बात, अगर कोलिजन के टाइम पे करेक्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, मोमेंटम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी 0. मतलब उस पूरे उन दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा. समझ में आ रही है बात. ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं. से यस नो समथिंग. Yes, sir. तो देखो अब इसका मतलब क्या, मैं इसका आपको वैल्यूज लेके दिखाऊंगा यहाँ पर. तो मोमेंटम मैंने आपको बताया था मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हमेशा ध्यान रखना मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है मोमेंटम. तो समझो एक बॉल है यहाँ पर, एक मेरी दूसरी बॉल यहाँ पर है. ठीक है. अब इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी. ये इनिशियल वेलोसिटी को हम u लेते हैं. इसका मास था m1, इसका मास था m2. तो अगर मैंने अभी बोला इस बॉल का सिस्टम लिया तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया. देखो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया इसका, m1u1 प्लस m2u2. हो गया कि नहीं हो गया. हो गया ना. Yes. अब क्या हुआ, अब ऑब्वियसली u1 हैज टू बी ग्रेटर देन u2. अब क्या होता है यहाँ पर कोलिजन हो जाता है बच्चों मेरा. यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चे, कोलिजन. तो अब मेरा फाइनल मोमेंटम जो है, ओके कोलिजन के बाद हो सकता है, अब यहाँ पर आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि वेलोसिटीज कैसे थी बट ठीक है लेट्स अज्यूम यहाँ पर आफ्टर कोलिजन एक वेलोसिटी v1 ये थी और दूसरी वेलोसिटी v2 ये थी. ठीक है. तो अब जो मेरा फाइनल मोमेंटम होगा यहाँ पर, फाइनल मोमेंटम कितना होगा यहाँ पर, m1 v1 और m2 v2. ठीक है. और अगर मैं बोलूं डेल्टा पी 0 है, डेल्टा पी 0 का मतलब क्या हो गया बच्चों, डेल्टा पी 0 मतलब क्या, डेल्टा पी 0 मतलब क्या, फाइनल माइनस Final इनिशियल mark. इज इक्वल टू 0. मतलब फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल. Yes. मतलब ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू के बराबर रहेगी मैथमेटिकली. ठीक है ना. m1u1 प्लस m2u2 मैथमेटिकली m1v1 प्लस m2v2 के बराबर रहेगी हमेशा. ठीक है. ठीक है. तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
सर वो पीएफ और पीआई वो नहीं समझा। पी फाइनल मतलब फाइनल मोमेंटम, कोलिजन के बाद का मोमेंटम ये है m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, इस बॉल का मोमेंट अगर आप इंडिविजुअली इस बॉल को यस देखोगे, तभी मैंने आपको क्या बोला, ये वाली बॉल इस पर कुछ फोर्स ऐसा एक्सर्ट कर रही होगी और ये वाली बॉल इस पर कुछ ऐसा फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी ना। यस ये बड़ी वाली बॉल छोटी वाली बॉल पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, छोटी वाली बॉल बड़ी वाली बॉल पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी ना। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर बॉल्स को आप इंडिविजुअली देखोगे तो उनका तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि उसमें क्या क्या लग रहा है, अगर आप इस बॉल को देखते हो तो इसमें फोर्स लग रहा है, जब भी फोर्स लगता है तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, करेक्ट। लेकिन अगर हम इसको एक सिस्टम की तरह देखें, इफ आई कंसीडर दिस एज वन सिस्टम, एक सिस्टम, यू नो, आप बैठे रहते हो, आपकी बॉडी में भी कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन आपका ओवरऑल मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या? आप ओवरऑल एक्सेलरेट कर रहे हो क्या? नहीं ना, नहीं। करेक्ट ना। ठीक है, तो यहां पर भी वैसे ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिस्टम पे, मतलब जब कोलिजन हुआ, यहाँ पर कोलिजन कुछ तो हुआ यहाँ पर, और उस कोलिजन के बाद इस मास की और इस मास की वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि यहाँ पर इस बॉल पे तो फोर्स लग रहा था ना, इस बॉल पे तो फोर्स लग रहा था ना, लेकिन जब आप ओवरऑल सिस्टम की बात करते तो सिस्टम का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम रहने वाला है। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? क्या डाउट है इसमें? तो अब तो हम क्या बोल सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2, या चलो इसको हम सीक्वेंस लिखते हैं, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बच्चों कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लो मुझसे। नहीं सर। ठीक है, चलो अब इसको हम थोड़ा सा इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा हम विल जस्ट ट्राई टू सी दिस इक्वेशन इन दिस सिमुलेशन। इस सिमुलेशन में अभी हम इस इक्वेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर या 100% इलास्टिक, ठीक है। तब देखो इसका मास कितना है, चलो मासेस हम थोड़ा मासेस हम थोड़ा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं, मासेस 1 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो सी मास मैंने कितना कर दिया, 1 कर दिया। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें ठीक है, चलो इसमें तो इसमें ही देखते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, मासेस इज दिस, इसको रीसेट कर दो पहले, तो इसको रीसेट कर दो। अभी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी की वैल्यू, हाँ, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी, इसका कितना लेना है, वेलोसिटी बताओ। देखो यहाँ पर इसका कितना लेना है वेलोसिटी, इसका मान लो हम ले लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे मोमेंटम आपको दिख रहा है कितना है, तो चाहिए तो इसको थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं, 1.5 ले लेते चलो। ठीक है, ओके चलो ठीक है, एनीवेज मोमेंटम की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है, और इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी ऐसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब इनिशियली मोमेंटम देखो कितना था। अब मोमेंटम में हमेशा याद रखना, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है, नाउ यू आर सीइंग दिस थिंग, करेक्ट। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम 1.28 है, इसका मोमेंटम 0.47 है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो नाउ इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 1.28 प्लस 0.47। लेकिन अगर यही वेलोसिटी मेरी उलट जाएगी मतलब यही वेलोसिटी अगर मैं इसको ऐसे ले लूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, तो अभी मुझे इस वेलोसिटी अभी मुझे कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर वेलोसिटी, सॉरी, अभी मुझे इस मोमेंटम को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये अगर पॉजिटिव मोमेंटम है तो ये आपका निगेटिव मोमेंटम है। मोमेंटम आई टोल्ड यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो चलो हम अगर इसको ऐसे लेंगे तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी इनिशियल मोमेंटम, इस वाले केस में कितना हो जाएगा, इस वाले केस में इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 1.28 माइनस 0.48,
समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों की नहीं आई? Yes. समझ में आई? ओके। तो चलो, तो अभी कौन सा केस लेना है आपको, ये वाला कि ये वाला? आप बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव कि पॉजिटिव नेगेटिव? चलो पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं। तो देखो, तो अभी मेरा इनिशियल मोमेंटम कितना था यहाँ पर? इनिशियली मोमेंटम कितना था मेरा? इनिशियल ले लेते हैं। तो इसका मोमेंटम कितना? 1.28 और इसका मोमेंटम कितना? -0.51 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब मोमेंटम में हमेशा ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है? जस्ट लाइक आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो बच्चों ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मोमेंटम मेरा कितना हो गया बच्चों यहाँ पर? मोमेंटम कम्स आउट टू बी 1.28 माइनस 0.51, कितना? 1.28 माइनस 0.51। सो इट हैज डन ऑल दिस कैलकुलेशन फॉर यू। तो मोमेंटम मेरा आ रहा है माइनस, मतलब माइनस, ओके ओके, एक सेकेंड, माइनस नहीं पॉसिबल है, हाँ, 0.77 आ रहा है, ये आ रहा है 0.77, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ऑब्जर्व करना, अब जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दीस टू बॉल्स, ठीक है? तो चलो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब छोड़ने के बाद वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ओके, अब देखते हैं अभी इसका मोमेंटम कितना है। तो अब बताओ, अब ब्लू वाली बॉल का मोमेंटम कितना, क्या लिखूं मैं? ब्लू वाली बॉल का मोमेंटम क्या लिखूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ब्लू वाली बॉल का मोमेंटम क्या लिखूं? पॉजिटिव या नेगेटिव? 0.34 कितना, kg. पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, माइनस 0.34, ठीक है? और इसका देखो कितना आ रहा है, प्लस 1.12, ठीक है? तो मोमेंटम हमेशा ध्यान रखो, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये कितना हो गया? माइनस 0.34 प्लस 1.12, कितना हो गया? ऑलमोस्ट 0.78। तो 7877 ऑलमोस्ट, these values are kind of matching or not? मैच हो रही है वैल्यूज की नहीं हो रही है? मैच हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों? ठीक है। तो ये सीइंग मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो अब चलो मैं एक केस देता हूँ। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जब आपका कोलिजन होता है, ये दोनों बॉल्स आपस में चिपक जाए, ये बॉल्स जो है आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है? तो अभी देखो, अभी अगर मैं अभी इसका कोलिजन कराता हूँ तो ये दोनों बॉल्स आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है? तो अब देखो इसका मोमेंटम कितना हो गया, कितना हो गया मोमेंटम? ओके, इज इट शोइंग सम वैल्यू और नॉट? एक सेकंड रुकना जरा। अच्छा हाँ, तो अभी इन दो बॉल्स के इसने ऐसे बता दिया मोमेंटम, ठीक है? ठीक है ना बच्चों? तो ये चिपक, तो इसका वेलोसिटी देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और मोमेंटम आप निकाल सकते हो 1.2.53 इंटू 0.31, मतलब दोनों को ऐड कर दो। तो एक मैं ये एक केस बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश, या चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इज इट शोइंग मी सम वैल्यूज? स्टार्ट कर, ठीक है? दिख रहा है यहाँ पे बच्चों आपको? ये चिपक गया, और स्पीड आफ्टर कोलिजन कितनी, दोनों की सेम हो गई स्पीड, ठीक है? फिर से देखो, तो चलो अभी मैं मासेस अगर यहाँ पे चेंज कर दूं, चलो अभी मान लो इसका 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 मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, और इसको अभी मैं इसको 4 ले लेता हूँ, चलो ठीक है? वेलोसिटी इसकी 4 ले लेते हैं, इसकी 1 ले लेते हैं, चलो इसकी माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हुआ बच्चों वेलोसिटी का? व्हाट डू वी मीन बाय माइनस? अगर ये माइनस आ रहा है तो मतलब इट मस्ट बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? पॉजिटिव मतलब इट मस्ट बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, ओके? अब जरा बताओ, अगर ये आपस में चिपक रहा है मतलब इट्स अ केस ऑफ
उसको इनइलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं, बट ठीक है, ऐसा समझ लो कि ए और बी जब कोलाइड करेगा तो आपस में चिपक जाएगा। तो जब ये साथ में चलेगा, ए और बी साथ में चलेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, बता सकते हो? बता सकते हो ट्राई करके जल्दी से? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वी फाइनल आफ्टर कोलिजन। यस, ओके ओके ओके, यस बच्चों जल्दी से बताओ, वी फाइनल आफ्टर कोलिजन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी? यस बच्चों जल्दी बताइए। सर जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली देखो, यहाँ पर इनिशियली कितना था, एम ये 2 था, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 4 है, ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, और ub की वैल्यू कितनी है, -2। -2 मतलब ये अगर ऐसे जा रही है, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ठीक। और फाइनली m1 तो 2 है। अच्छा, चिपकने के बाद क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चिपकने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई हीरो है, हीरो ऐसे दौड़ रहा है और घोड़ा दौड़ रहा है, तो जैसे ही हीरो घोड़े के ऊपर बैठेगा, वैसे ही हीरो की जो वेलोसिटी है वो घोड़े की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी दोनों चिपक गए, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। तो m1 is 2, दिस इज 4, एंड अभी दोनों की वेलोसिटी, तो v1 विल बी इक्वल टू v2, तो ये हम v लिख लेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे कितना आया, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 + -8, दिस इज 0। यहाँ पे v की वैल्यू आ गई 0। यस शिवांग, कुछ डाउट है आपको यहाँ पे? नहीं सर, गलती से हो गया। ओके, ठीक है। तो अभी इसको चलो स्टार्ट करके देखते हैं। देखो रुक गए कि नहीं रुक गए, ठीक है। अभी मैं इसको ही अगर थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर मान लो मैं इसको क्या कर देता, अगर मान लो मैं इसको +2 कर देता, +2 होगा, मतलब 1 हो रहा है, इसको मान लो मैं 1 कर देता, यहाँ पे 1 कर देता, +1, तब देखते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। तब जो है इसकी वेलोसिटी जो थी, लेट अस प्रिडिक्ट, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, +1 अभी यहाँ पर हो गया। तो अभी बताओ कितनी, देखो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ये हो गई 8, ठीक है, 8 + 4 विच इज 12, 12 हुआ ना, 8 + 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई, तो 2 हो जानी थी इसकी वेलोसिटी से। दोनों सब इस पूरे मास की वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, 2 हो जाती थी। किस डायरेक्शन में 2 हो जाती थी, अभी तो वैसे तो इसी डायरेक्शन में, अभी तो ये इसी डायरेक्शन में चल रहा था ना, देखो इस डायरेक्शन में चल रहा था, करेक्ट। इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी 12 = 6 टाइम्स v, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर। तो चलो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे इस एनिमेशन से कितना आ रहा है। तो कितनी आ रही है, 2 आ रही कि नहीं आ रही है, 2 आ रही कि नहीं आ रही, स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, स्पीड ऑफ 2 आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन इज 6 जूल्स, लाइक दैट, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? तो टू समराइज जल्दी से कर लेते हैं, बिकॉज सीमा मैडम आल्सो वांट्स टू टॉक टू यू, तो भी जाना मत कोई भी बच्चा। तो ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। डाउट है किसी को? आर वेलोसिटी लॉस्ट ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन, नहीं, जब भी हम अर्थ की बात करते हैं तो हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं। तो अर्थ पे आप ऐसा अज्यूम करो, आप अपने आप को 0 वेलोसिटी पर ही कंसीडर करोगे अर्थ पे, जब आप अपने आप को कंसीडर करोगे, ठीक है। हम फ्रेम्स देख रहे हैं ना, अगर आप मान लो कार में बैठ गए, करेक्ट, आप अगर एक कार में बैठे हो और आपका फ्रेंड भी सेम कार में बैठा है, ठीक है, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा होगा, आपको कार के अंदर उसकी वेलोसिटी वही दिखाई देगी ना। अगर मान लो वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो आपको उसकी वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ही दिखाई देगी। लेकिन अर्थ के बाहर, कार के बाहर जो भी ऑब्जर्वर हो, उसको उसकी वेलोसिटी कुछ और दिखाई देगी, ठीक है। सो वी आर अज्यूमिंग, वी आर डूइंग आवर अर्थ एज, ठीक है ना, अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम।
तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल आते हैं बच्चों गन और इसका, तो मैं आई जस्ट नॉट टेक मच टाइम। तो जब आप देखो गन से किसी चीज को शूट करते हो, मान लो गन से किसी चीज को शूट करते हो, ठीक है, ठीक है, गन से किसी चीज को शूट करते हो, तो अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v है, स्मॉल v, और इसकी वेलोसिटी, ठीक है, गन बुलेट जो है ना, बुलेट की वेलोसिटी v है, ठीक है। तब देखो यहाँ पर आप इसको कैसे हाउ विल यू यूज दिस इक्वेशन ओवर हियर। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की भी 0 थी, गन की भी 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, मास ऑफ गन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बुलेट, सॉरी मास ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन लेंगे ना, गन और बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो अब देखो इनिशियली क्या थी गन, और जब आपने गन को ट्रिगर नहीं दबाया था तो ये भी 0 था, ये भी 0 था, तो फाइनली एवरीथिंग यहाँ पर तो सब 0 ही था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बुलेट आपकी, बुलेट इज फायर्ड विथ सम वेलोसिटी वी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बुलेट इज फायर्ड विथ सम वेलोसिटी वी, तो देखो वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ गन इन दिस केस, तो वेलोसिटी ऑफ गन जो है बच्चों हो जाएगा माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, समझ में आई। इसीलिए देखो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या 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 सिग्निफाई कर रहा है कि जब आप ये बुलेट जो मास की थी, जब ये v वेलोसिटी से बाहर निकलेगी तो गन विल हैव गेट अ रिकॉइल, विल गन की जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ होगी, और इसको आप इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी समझ सकते हो, यहाँ पर आप एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से भी समझ सकते हो इस कंसेप्ट को, और आप इसको यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी समझ सकते हो। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल रहते हैं, आपको मास ऑफ गन दिया रहेगा, मास ऑफ बुलेट दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ गन पूछा जाएगा, या इन चारों में से कोई 3 चीज दे दी जाएंगी और चौथी चीज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई, इज इट अंडरस्टूड और नॉट, सब बच्चों को समझ में आई।